स्वीडन में वर्क परमिट पर काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है, जिसकी तफसीलात आज के इस विलाग में पेश की जा रही हैं। मैं हूं स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ खजाना। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे विलाग्स को दिलचस्पी से देखते हैं, और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप समझते हैं कि ये विलाग्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के विलाग में हम बात करते हैं कि स्वीडन में जो लोग वर्क परमिट पे काम कर रहे हैं, अगर उनके साथ उनकी कंपनी या इदारा जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयर या जिसको आजिर कहते हैं, वो अगर किसी किस्म की उनके साथ ज़्यादती करता है, जो उनको तनख्वाह उन्होंने लिखी होती है उसके मुताबिक तनख्वाह अदा नहीं करते, या उनकी जो छुट्टियां होती हैं, ओवर टाइम होता है, तो अब यहाँ की जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने ये फैसला किया है कि उनके लिए जो है वो काम किया जाए और वो अदालत में जा सके और उनके हकूक़ का जो है वो पूरा तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इस हवाले से पहले भी एक मरतबा बात की थी, लेकिन इसके बाद बहुत से केसेस देखे हैं मैंने यहाँ पे कि जिन लोगों ने अपना वक्त पूरा होने के बाद जब उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया या पीआर के लिए अप्लाई किया, तो मामूली सी जो प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल उनकी छुट्टियां उनको पूरी अदा नहीं की गई थी, या ओवर टाइम में कुछ गलती लिख दी गई थी, या तनख्वाह के हवाले से, तो आखिर में जो माइग्रेशन बोर्ड है उसने अपने फैसले में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा कि डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयर, कि ये जो जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे थे उसने बददियानती की है, उसने बेईमानी की है, और इस वजह से जो है वो ये वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं हो रहा, या इसको पीआर नहीं दी जा रही है, इसका जो है वो केस अप्रूव नहीं हो रहा। अब इसमें उस शख्स बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। अब वो स्वीडन में आया, उसने यहाँ पे जॉब ढूंढा, कंपनी के पास गया। बहुत सी जो गैर मुल्की कंपनियां होती हैं वो इस तरह से काम करती हैं। जो बड़ी स्वीडिश कंपनियां, उन मुलाजमीन के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे कलेक्टिव एग्रीमेंट होता है, जिस पे पहले भी कई दफ़ा हम बात कर चुके हैं। वहाँ पे यूनियन होती है जो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। अब यहाँ पे आदमी मजबूर होके आता है, वो जॉब तलाश करता है, कंपनी उसको तनख्वाह देती है, तो आदमी कहता है कि चलें भी, अब मेरा सिलसिला चल रहा है, वो टैक्स पे करता जा रहा है, वो बताता जा रहा है टैक्स ऑफिस को। मामला उस वक्त खुलता है जब आखिर में जाके वो अपनी एक्सटेंशन की या पीआर की एप्लीकेशन देता है, और इस तरह के कई केसेस मैंने देखे हैं मामूली प्रॉब्लम्स की वजह से। इस चीज़ को यहाँ की ट्रेड यूनियन जो टीसीओ है उन्होंने उठाया है, और उन्होंने कहा जी कि दो चीज़ों पे बात होनी चाहिए। पहली चीज़ कि अगर जो एग्रीमेंट लिखा गया है, अगर जो कंपनी है वो उतने पैसे आपको नहीं दे रही, तनख्वाह नहीं दे रही, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो केस होगा, और वो आपको सारी कंपनसेशन वापस करेगी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने हकूक़ का यहाँ पे पता होना चाहिए। आप यूनियन के साथ राब्ता रखें, यूनियन के मेंबर बने। इस हवाले से मैं एक अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि लोग पूछते हैं कि किस यूनियन के पास जाएँ, हमारे जहाँ पे यूनियन नहीं है, हम किससे राब्ता करें। लेकिन यूनियन के पास अब जाए, उनके पास काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। यूनियन का जो है बड़ा अहम रोल है, और अब यहाँ भी यूनियन ने कहा है कि अगर वर्क परमिट वालों को पूरी तनख्वाह नहीं दी जा रही, या उनका जो ओवर टाइम नहीं दी जा रहा, जितना उनका नुकसान है कंपनी पूरा करे। दूसरी बात ये हो कि जब वो अदालत में जाए तो डरे नहीं, क्योंकि लोग डरते हैं जी हम जाएंगे हमारा वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा, कंपनी निकाल देगी, हम यहाँ पे रह नहीं सकेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि इस सूरत में जब उनका केस चला जाए, बेशक उनका वर्क परमिट ख़त्म हो जाए, उन्हें जनाब तब तक यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए, जब तक ये उनका जो है वो केस चल रहा है, और उस दौरान जो है उनको स्वीडन में वही तमाम जो है हकूक़ होने चाहिए। तो ये जनाब माइग्रेशन बोर्ड के जो बहुत से फैसले थे, जिनमें मतलब लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई, और फिर उनका जो है वो बरसों की जो मेहनत है वो जो है वो ख़त्म हुई। तो अब यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन है, टीसीओ, उन्होंने जो है इस चीज़ को उठाया है, और ये एक बड़ा बेहतर कदम है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास वर्क परमिट है। अब जैसे मैंने कहा कि आपका यूनियन के साथ राब्ता होना चाहिए। यूनियन यहाँ पे बहुत काम करती है। बाज़ औक़ात वो इंडिविजुअल लेवल पे आपको नज़र नहीं आता, लेकिन सेंट्रल लेवल पे पीछे बहुत काम करती है। अब स्वीडन में जो लोगों को हकूक़ हासिल हैं, तनख्वाह के, हॉलीडेज़ के, ओवर टाइम के, ये यूनियन की वजह से है, और ये यूरोप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्वीडन में यूनियंस हैं। आपको पता है पीछे टेस्ला की जो अमेरिकन कंपनी थी उसको भी इन्होंने अच्छा खासा टफ टाइम दिया, जिसको पंजाबी में कहते हैं वक्त डाल दिया था यूनियन ने। तो बहरहाल जनाब ये जो लोग हैं वर्क परमिट वाले, उनके लिए जो है वो मज़ीद मैंने कहा एक दफ़ा फिर उनकी याद दहानी हो जाए, और यूनियन के हवाले से मैं बहुत जल्द व्लॉग आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखें।